दोस्तों सबसे पहले आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैसों के उन 5 नियम के बारे में जिनको अगर आज आपने अपना थोड़ा सा वक्त निकाल के देख लिया और सुन लिया और इसको समझ लिया और समझने के बाद अपने ऊपर अप्लाई कर लिया तो आपको कुछ ही सालों में अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों मैं माफी चाहूंगा, आप लोगों का थोड़ा सा वक्त लेना चाहूंगा यहाँ पर। अब आप लोग मुझे बताइए कि अमीर दरअसल होता कौन है आप लोगों की नज़र में। अब काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि जिसके पास इनकम ज़्यादा हो रही हो, जिसकी 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए महीने की इनकम हो रही हो, वो अमीर है। तो नहीं मेरे दोस्त, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जिनके पास अच्छी खासी अर्निंग हो रही है, जो कि महीने के 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, लेकिन वो हमेशा पैसे के लिए काम करते रहते हैं। यानी कि जब वो काम करेंगे तो पैसा आएगा, जब काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, और जितना पैसा आता है उनका सब खर्चे में निकल जाता है। तो वो लोग बिल्कुल भी अमीर नहीं है। अमीर का मतलब पैसों के लिए काम करना नहीं, बल्कि पैसे से अपने लिए काम करवाना, इसको कहते हैं अमीरी। आप कहीं भी घूम रहे हो, आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो, आप अपने घर में बिस्तर में सो रहे हो और पैसा आपका आता रहे, उसको कहते हैं अमीर। यानी कि जिसको पैसे के लिए काम न करना पड़े उस बंदे को कहते हैं अमीर, उस व्यक्ति को कहते हैं अमीर। तो आज हम उन्हीं पैसों के 5 नियम के बारे में बताने वाले हैं जिनको अगर आपने आज समझ लिया तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और हाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ लाखों करोड़ों की बात नहीं करने वाला हूँ कि अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपए है तभी आप अमीर बन सकते हैं। अगर आप महीने के 10,000 भी कमा रहे हैं और उसमें से 8,000 9,000 9,500 भी खर्च कर दे रहे हैं, सिर्फ महीने के 500 रुपए भी बचा लेते हैं ना, तो भी आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए आप लोगों के समय को ज्यादा बर्बाद न करते हुए आज के इस कमाल की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आप लोग इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं आपके प्यार भरे प्यारे से लाइक के साथ। दोस्तों आज के हमारे इस टॉपिक 5 रूल ऑफ मनी का जो पहला लेसन है वो है अर्न मोर मनी। मान लीजिए अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आप अपने नॉलेज को थोड़ा इंप्रूव कीजिए, आप अपने काम में थोड़ा एक्सपर्ट बनिए, जिससे कि आपका प्रमोशन हो जाए और आपकी सैलरी थोड़ी बढ़ जाए। और उसके लिए आपको अपने फील्ड में थोड़ा सा एक्सपर्ट बनना पड़ेगा और थोड़ा सा ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, तभी आपका प्रमोशन हो पाएगा, तभी आपकी सैलरी इंक्रीज हो पाएगी। यानी कि सैलरी ही नहीं, चाहे जो भी इनकम सोर्स है आपका, आप अपने इनकम को बढ़ाने पे सबसे पहले ध्यान दीजिए। तो भैया पहला लेसन हो गया खत्म। चलो मान लीजिए आपने अपनी सैलरी बढ़ाने पे ध्यान दे दिया, आपकी सैलरी बढ़ भी गई, तो यहाँ से हमारा दूसरा लेसन होता है शुरू। अब आप अपने पैसे को बचाइए और बचाने के बाद उस पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट कीजिए, जिससे कि आपके पैसों से रिटर्न मिले और उस रिटर्न से भी रिटर्न मिले। अब कई सारे लोगों को यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी कि पैसे से रिटर्न, रिटर्न से रिटर्न मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हम आप लोगों को आने वाले अपने पावर ऑफ कंपाउंडिंग वाली वीडियो में समझा देंगे। फिलहाल आप लोगों का यहाँ पे दूसरा लेसन भी होता है खत्म। हमारा पहला लेसन था अर्न मोर मनी, दूसरा लेसन था सेव एंड इन्वेस्ट मनी, और अब तीसरा लेसन जो है डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। चलो आपने पैसे कमा लिए और पैसे बचा भी लिए और पैसे को इन्वेस्ट भी कर दिया, तो भैया यहाँ पे आप लोगों को इन्वेस्ट करते टाइम इतना ध्यान देना है कि आपको पूरा का पूरा पैसा किसी एक सेक्टर में या फिर किसी एक कंपनी में नहीं लगाना है। ये एग्जांपल मैं शेयर मार्केट का दे रहा हूँ। अगर आप अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाते हैं तो आपको अपना पूरा पैसा किसी एक कंपनी के स्टॉक में नहीं लगाना है या फिर किसी एक ही तरह की कई कंपनियों में नहीं लगाना है। यानी कि आप लोगों को अपना कुछ परसेंट किसी और सेक्टर में और कुछ परसेंट किसी और सेक्टर में और कुछ परसेंट किसी और सेक्टर में, ऐसे ऐसे करके 3-4 जगह पे आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके लगाइए, ताकि एक आध सेक्टर अगर डूब भी रहा हो तो बाकी के 2-3 सेक्टर से आपकी अर्निंग होती रहे। तो चलिए यहाँ पे हमारा तीसरा लेसन भी होता है खत्म। अब चौथा लेसन है लॉन्ग टर्म विजन। हमेशा अपना विजन लंबे समय का रखिए, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, अगर आप आज से जिम जाना स्टार्ट करते हैं तो आपको 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा।
रहेगा, 1-2 दिन की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो आप लोग कहेंगे कि भाई जब कुछ बॉडी बन ही नहीं रही है तो इसमें जिम सिम करने से क्या मतलब है, चलो निकल लेते हैं भैया बाहर। ठीक उसी तरह इन्वेस्टिंग की दुनिया में भी होता है। जब लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो उनको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। कभी कभी तो नेगेटिव रिजल्ट भी देखने को मिल जाता है। जितना पैसा वो लोग लगाते हैं उससे भी कम हो जाता है। यही सब देखकर वो लोग भी कहते हैं कि भैया देखो यहाँ पे फायदा तो हो नहीं रहा है, उल्टा अपना पैसा खुद बर्बाद हो रहा है, तो यहाँ से निकल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे लॉन्ग टर्म विजन का मतलब यही है कि जब भी आप अपने इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो उस पैसे को 3 साल से पहले आप कभी भी पलट कर देखिए ही मत कि वो पैसा प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है कि क्या हो रहा है। आप 3 साल बाद जब उस पैसे को देखेंगे ना तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि भाई मैंने कितना लगाया था और कितना हो गया। खैर इसका भी लाइव प्रूफ मैं आप लोगों को अपने आने वाली पावर आप कंपाउंडिंग वाली वीडियो में दिखाऊंगा, बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा एकदम आसान भाषा में। तो जितने भी लोग समझना चाहते हैं चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा चौथा लेसन भी होता है खत्म। अब आइए अपने 5वें लेसन और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन पे आते हैं। तो हमारा 5वां लेसन है कंटिन्यू लर्निंग। जी हाँ, आपके पास चाहे कितनी भी संपत्ति हो जाए, आपके पास चाहे जितनी भी नॉलेज हो जाए, आपको भले ही ऐसा क्यों ना लगे कि मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे अब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप अपनी लर्निंग को, अपने सीखने की प्रक्रिया को हमेशा जारी रखें। क्योंकि आज के डेट में जितने भी सबसे बड़े बड़े अमीर आदमी हैं वो भले ही बूढ़े हो गए हैं लेकिन आज भी वो लोग लर्निंग को कंटिन्यू रखें। तो इसी के साथ हमारा आज का 5वां लेसन भी हो गया खत्म। आइए 5वां लेसन को एक बार फटाफट से करते हैं रिपीट। पहला लेसन अर्न मोर मनी, दूसरा सेव एंड इन्वेस्ट मनी, तीसरा डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, चौथा लॉन्ग टर्म विजन और 5वां कंटिन्यू लर्निंग। इन 5 लेसन को आप ठीक से समझिए और अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, उसके बाद देखिए क्या जादू होता है आपके साथ। दोस्तों हमारा मेन टॉपिक जो है लर्निंग, तो लर्निंग के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि लर्निंग की बात जो है वो हम लर्निंग कहाँ से लें। तो आपको अगर किताब पढ़ने का शौक है तो किताब पढ़ सकते हैं, या फिर किताब पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप लोग यूट्यूब पर ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं। यूट्यूब के अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे आप लोगों को हर तरह के ऑडियो बुक सुनने को मिल जाएंगे। तो आपको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने फील्ड को चूज कीजिए और उस कैटेगरी की ऑडियो बुक सुनना चालू कर दीजिए। ऑडियो बुक सुनने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप लोगों को ऑडियो बुक सुनने के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम करते करते भी कान में हेडफोन लगा करके ऑडियो बुक बड़ी ही आसानी से सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक और आज का ये वीडियो यहीं पे होता है खत्म। मुझे उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत वैल्यूएबल कंटेंट देने की कोशिश की है। तो अगर आप लोगों को ये कंटेंट थोड़ा बहुत वैल्यूएबल लगा हो तो आप लोग अपना एक प्यारा सा लाइक करके हमारी मेहनत का फल हमें जरूर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए इसी तरह के वीडियो हमेशा देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना बहुमूल्य समय देकर के इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।